तू आएगा तो तेरा निर्भय विश्वास मुझ पर होना चाहिए, मेरे वचन पर होना चाहिए, तेरा बोझ ऑटोमेटिक उतर जाएगा, ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए तपस्या करें, दिखाने के लिए यीशु का नाम लें, दिखाने के लिए 1 घंटा प्रार्थना करें, दिखाने के लिए ये करें वो करें ये करें वो करें, लेकिन दिखाने से हमें कोई लाभ नहीं है, नुकसान है। हमें अंदर से, अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर, बाहर ऐसा नहीं कि बाहर कुंवारेपन है और अंदर से क्या है, ब्याह है, क्या है, ब्याह है। अंदर भी हमें कुंवारा बनना है, अंदर से भी हमें कुंवारा बनना है। हमारे को तो सुनो, अंदर से हमें पवित्र बनना है। जब अंदर से हमें पवित्र बन जाएंगे तो परमेश्वर कहता तू बाहर से क्या हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा। बर्तन को जब अंदर से साफ करते हैं तो बाहर रगड़ने में विलम्ब नहीं होता है ना। विलम्ब किस में लगता है, अंदर। पता क्यों विलम्ब लगता है, ज्यादा जल जाता है, सफाई करते साफ नहीं होते हैं, बार बार गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बनाते हैं आप, जलता है आपसे है। गुस्सा किसको दिखाते हैं, परमेश्वर। किसको दिखाते हैं, हालेलुया, मनुष्य को, दूसरे को। इसलिए कि पहले जो भावनाएं आपके अंदर की है इसको साफ करो। ये साफ होगा तो ऑटोमेटिक बाहर का साफ हो जाएगा। बाहर को मत साफ करो आप, बाहर की साफ करने की जरूरत नहीं है। बाहर हल्का सा हाथ मारोगे क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पहले अंदर घसो ना, क्यों नहीं घसते? लेडीज में से या जेंट्स में से कपड़े धोते हैं ना, है? जो बाहर का भाग है रगड़ते हैं, उसे पता है ये बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। ये साफ हो जाएगा तो अंदर थोड़ा गंदा रहेगा, चल जाएगा, है ना। बाहर को क्या करते हैं, साफ करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये कपड़ा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा है जो हमें वाश करना चाहती है। हमको अंदर साफ करना है, बाहर ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। परमेश्वर आज देखिए घर में उद्धार क्यों नहीं हो रहा। आज हम पर्व बनाए हैं, क्या बनाने आए हैं, पर्व। पर्व बहुत बड़ा दिन होता है। मेरे ख्याल से मसीहत में बहुत कम लोग जानते होंगे कि पर्व क्या होता है। लोग इतना जाते कि हम यीशु में पर्व मनाते हैं। ये दिखाने के लिए काम मत करना। आज के बाद यीशु आपके घर में भी है, आपके खेत में, आपके खलिहान में भी है, हर जगह है। कहीं याद करोगे यीशु मिल जाएगा। लेकिन जो उसकी दृष्टि होती है वो दृष्टि मिल नहीं पाती इंसान को। जिसका अनुग्रह होता है वो अनुग्रह मिल नहीं पाता इंसान को। हालेलुया, हालेलुया। उसके यीशु को नाम को लेकर आप कोई भी कागज में चिपका के लिख कर कहीं भी चिपका सकते हैं कि ये मेरा यीशु है, ये मेरा यीशु है। लेकिन अंदर से चिपकाने से कौन जान सकता है कि यीशु इसके अंदर है। अंदर के कागज है, आगे अंदर के पन्नों में यदि यीशु का नाम लिखते हैं तो कौन मनुष्य जान सकता है कि यीशु का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया, याद रखिएगा, यदि यीशु का नाम अपने ही पन्नों पर, अपने ही दिल के कागज पे लिखते हैं तो परमेश्वर ही जानता है कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आप कितना मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं। याद रखिएगा, पुत्र से प्रेम करना यदि अंदर की भावनाओं को साफ करना। जब तक हम अंदर की भावनाओं को साफ नहीं कर सकते, हम पुत्र से प्रेम नहीं कर सकते। ठीक ना, हमको अंदर की भावनाओं को साफ करना है। ये कागज में कैलेंडर ने के बाहर लिख दें यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय अंदर होना चाहिए। पिता की जय कहाँ निकल रही थी यीशु के अंदर, कुछ पता है? पिता की जय कहाँ निकल रही थी? हैं? समाज में निकल रहे थे। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यदि तुम विश्वास नहीं करते तुम उन कामों के ही द्वारा विश्वास करो जिनके द्वारा पिता मुझ में होकर काम कर। आप तो किसी को प्रकट मत करिए कि देख मैं यीशु में हूँ, यीशु मुझ में साथ है, मैं ये करता हूँ, मैं यो करता हूँ, मैं सच्चाई पे मैं हूँ। इंसान आपके कामों को देखकर विश्वास कर जाएंगे कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। हालेलुया, हालेलुया। घर तो उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? याद रखिएगा, एक घर में 10 सदस्य है। मैं लिख कर देता हूँ, लिख लीजिएगा। एक घर में 10 सदस्य है। एक सदस्य वो सही तरीके से परमेश्वर को जाने, 9 सदस्य ऑटोमेटिक एक सदस्य के पीछे चलने वाला बन जाएगा।
एक व्यक्ति के पीछे 9 सदस्य चलने वाला बन जाएगा। आज बच्चे क्यों आपसे दूर हैं? या पत्नी में से पति क्यों दूर है? या पति में से पत्नी क्यों दूर है? यदि पति आज परमेश्वर को जान ले तो पत्नी बहुत दूर है, पत्नी जाने परमेश्वर पति बहुत दूर। क्यों? क्योंकि पति या पत्नी का विवेक खराब है, उनकी आवाज खराब है, उसका प्रेम भी खराब है। वो दिखाने के लिए परमेश्वर में जी रहे हैं, लेकिन सच कुछ वो संसार के लिए जी रहे हैं। परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर मुर्दों में से भी आपको क्या करेगा? जिलाएगा। मुर्दों में से भी आपको जिलाएगा। यदि परमेश्वर के लिए जियोगे तो, परमेश्वर के लिए नहीं जियोगे तो परमेश्वर मुर्दों में से आपको नहीं जिलाएगा। लाजर किसके लिए जिलाया गया था पता है? किसके लिए जिलाया गया था? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ आपको। लाजर आप लोगों के लिए जिलाया गया था, ताकि आप लोगों की आंखें खुले कि परमेश्वर मुर्दों में से चौथे दिन लाजर क्या किया? जिंदा कर दिया। ये सबसे बड़ी पहचान थी आपके लिए। यीशु की पहचान तो दूर हो गई कि किसी को पिता ने जिलाया, और वचन कहता है यीशु ने अपने मित्र को जिलाया, अपने मित्र को जिलाया, किसी और ने अपने मित्र को जिलाया। आप परमेश्वर क्या है? मित्र हैं। क्या है? मित्र हैं। आप दास नहीं, मित्र हो। मित्र की सब दर्जा समझते हो ना? बहुत बड़ा दर्जा होता है मित्र का। उसके साथ जीना, उसके साथ मरना, उसके साथ चलना। कौन चलना चाहता है आज? सब इंसान अपने शोहरत में जीना चाहता है, सब इंसान अपने शोहरत में मरना चाहता है। कौन इंसान परमेश्वर में मरना चाहता है? कौन इंसान भलाई में मरना चाहता है कोई? और कहता है ना मेरे बच्चों को दर्द है, मेरे बच्चों की ये है, मेरे बच्चों को ये, मेरे पति के ये, मेरे पत्नी की ये। वो टेढ़ा होता है। टेढ़ा तो ऐसा होता है जैसे कि स्त्री एक बच्चे को जन्म देती। ऐसे टेढ़े होने से कोई लाभ नहीं होता। लाभ कब होता है? जब उसकी दृष्टि में हम चलेंगे तब होता है। आज मसीह जो मसीहत होती है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप मसीह को जानते हैं? आपके घर के लोग क्यों मसीह को जानते हो? ये भी दूर क्यों है? वो यहाँ पर 20-25 लोग हैं। 20-25 लोगों में 2-4 घर ऐसा होगा जिनके बच्चे भी आज उनके माता पिता के पीछे चलते होंगे, वरना चलते नहीं, वरना नहीं चलते। क्यों? जो प्रेम आपके अंदर बच्चे के अंदर नहीं, जो बच्चे के अंदर वो आपके अंदर नहीं। इसलिए पहले आप जागो, वो चाहे नर हो या नारी हो, पहले आप जागो, बच्चा जाग जाएगा। बच्चा जाग जाएगा। बच्चा आया कहां से? कोई बताएगा? बच्चा आया कहां से? है? सभी बच्चों की जन्म में बच्चा आया कहां से? बच्चा माता पिता के तन से आया। कहां से? माता पिता के तन से आया। पहले किसको जागना चाहिए? माता पिता को, बच्चे को? है? आज माता पिता सो रहे हैं और बच्चे को जगा रहे। बच्चा उठना, उठ मेरे लाल, सुबह हो गया है। अरे उठने से पहले तू जागना। तेरे लिए सुबह नहीं है क्या? तेरे लिए भी तो सुबह है। जो तेरा काम है करना। तू जब जागेगी तो बच्चा ऑटोमेटिक देखते हुए जागेगा। जब तू सोएगा तो बच्चा सोता रहेगा। हालेलुया। तेरे सर पर बच्चों का बोझ होना चाहिए। किसका? बच्चों का सर, एक बच्चों का बोझ होना चाहिए। धीरे धीरे जब बच्चा छोटा से जवान होता है ना, तो बच्चे के अंदर एक बोझ आता है। वो भी समय से उठेगा और कहेगा ना मुझे कुछ याद करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ काम करना है, ताकि स्कूल में मुझे आराम मिल जाए। समझ में आता ना? आपको जागना है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो जागने वाला है, इसलिए आज घर रो रहा है, बाजू वाला हंस रहा है, बाजू वाला देख रहा है। ये मसीहत है। मसीहत की आत्मा को दिख नहीं रही। यदि मसीहत की आत्मा होता तो आज बच्चे जागते। हालेलुया, हालेलुया, जय स्तु, जय स्तु। मसीहत एक मददगार होता है। मसीहत एक मददगार होता है। मसीहा यीशु बन के आया, वह हमेशा लोगों को मदद दिया और मदद करता जा रहा है। अब अगर बच्चों की मदद किया कभी है? करते हैं? तो उठना, बैठना और मेरे साथ गीत गाना, इस पर चलना, इस पर देखना, मैं देख क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं क्या कर, कैसे मैं बोलते तू बोल। लेकिन आज लोग कहते हाँ ना मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान इंसान अपने विवेक से हो जाता है, अपनी आवाज़ से हो जाता है, अपनी शोहरत से हो जाता है, अपने चाल चलन से हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा,
आप जो चाल चलन होता है वो परमेश्वर में होना चाहिए। दीन का चलन, मन का जो आत्मा होता है वो आपके साथ होता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए घर आपको उद्धार नहीं पा रहा। घर को उद्धार करने का मतलब यही एक कारण होता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में चलें, हम भी कुंवारा बने। यदि हम कुंवारा बनेंगे तो बच्चे भी कुंवारा बन जाएंगे। नहीं आपके अंदर दाग है तो बच्चे के अंदर दाग आने आना, बच्चे के अंदर दाग आने आना है। इसलिए परमेश्वर स्वयं यीशु ने कहा था कि मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों आने वाले बच्चों के लिए। उनको पता है कि ये सुधर जाएंगे, बच्चे बिखर जाएंगे। ये तो मेरे नाम से यीशु यीशु कहेंगे, लेकिन बच्चों के मुख में यीशु का नाम नहीं होगा। इसलिए यीशु कहता पहले बच्चों के लिए नहीं, पहले आपका जो विवेक है वो अच्छा होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। क्यों यीशु बोझ को लिया, क्रूस को लिए गिरता था। आपका बच्चा जवान है, आप बोझ लेके चलते हैं, गिरते, क्या बच्चे को दया नहीं आती कि मैं जवान हूं और मेरा माँ और बाप बोझ को लेकर आ रहा है, इसके सर इतना बड़ा बोझ कि गिर पड़ रहा है, क्या वो उठाने की कोशिश नहीं करेंगे? जब उसे हष्ट पुष्ट बलवान बनाएंगे तभी तो बोझ थामने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि वो आपसे भी ज्यादा कमजोर बनेगा तो वो आपके बोझ को उठाएगा नहीं उठाएगा। इसलिए परमेश्वर जो अनुग्रह और दया होती है वो ऐसे नहीं मिलता। मैं फिर आपको बताता हूँ, आप यहाँ सुने, ये चीज आपको घर में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आप यहाँ सुनते हैं बाहर निकले, आप अपनी शोहरत में चले जाए। अपनी शोहरत में मत जाना, खुदा की शोहरत में जाना। खुदा की शोहरत आपके जीवन को संवार देगी। सारे बोलो आमीन आमीन आमीन। आज का दिन पर्व के दिन होता है, ये पर्व बहुत बड़ा दिन होता है, सभा बहुत बड़ा दिन है, दोनों दिन बहुत बड़ा होता है। ये पर्व होता है दुख और सुख के लिए होता है, और जो सभा होते हैं वो आज़ादी का होता है। समझ में आता ना? लेकिन आज बहुत सी मसीह लोग, यही अपने कलीसिया में बारे में, हर एक कलीसिया के बारे में कहता हूँ, लेकिन आज बहुत से लोग हैं, अगर 90 हैं तो 20 लोग जागते हैं, 70 लोग क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं। उनके सोने से आप ये बताएं, उनके सोने से बच्चों को लाभ मिलेगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? जागना अच्छा है। लेकिन लोगों को देखिए सो रहे हैं, ये सोना पसंद नहीं है। यदि आप 2 हफ्ते बाद फिर आए और यीशु से कहें कि ना प्रभु मैं दुख उठाने के लिए आ रहा हूँ, जो कटोरा तू पी रहा मुझको देना, इससे पहले वो क्या कहेगा? अरे पीने वाले तो पहले आकर पी गए, पहले आकर पी गए, और मैंने उन पर दृष्टि किया, उनके नामों को अपने जीवन के पुस्तक में लिखा, और जितने लोग थे उतने लोगों के लिए फिर लेकर आया। हालेलुया हालेलुया। फिर लेकर आया। यदि आपको दे दूंगा तो वो क्या करेंगे? इससे अच्छा कि जा, आगे जा, ना तुझे देखा, ना तुझे जाना, ना तुझे पहचाना। हालेलुया हालेलुया। ये उनके लिए है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। जिन्होंने मेरा इंतजार किया और इंतजार में पड़े हैं। आपके घर में रिश्तेदार होते हैं, यदि आपको फोन कर दे कि आप 4 लोग आए, कितने लोग? कितने लोगों को खाना बनाएंगे आपको? कितने? 4 लोगों को बनाएंगे तो 7-8 लोगों को खाना ये बनाएंगे, बाद में शाम को खाना खाएंगे जाएंगे। कम से कम शाम को बनाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। 4 लोगों को बोल के आगे ज्यादा से ज्यादा आप एक खुराक बना लेंगे ज्यादा, क्योंकि 4 लोगों को निर्धारित कि भाई आप 4 लोग हैं, आ रहे हैं, तो 5वां तो आएगा ही नहीं। 5वां तो उसको भी शर्म आएगी, यार भैया 4 लोगों को बोला है। यदि एक चलना तो चल सकते, 6वां नहीं चल सकता। समझ में आता ना? तो 4 लोगों की व्यवस्था होती है। आज व्यवस्था देख लीजिएगा परमेश्वर की कलीसिया में लोगों के लिए क्या होती है। इसलिए लोग आज भटक जाते हैं। अधर्म के बढ़ने से लोग क्या हो जाते हैं? लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है। ये कटनी नहीं है भैया कि 15 दिन काटें और उसके बाद ऐश करें। ये कटनी तो आपको हमेशा काटना है जब तक परमेश्वर यहाँ जीवन दिए। समझ में आता है? यीशु 33 साल और 33 साल प्रतिदिन काटता था, प्रतिदिन काटता था, प्रतिदिन कटनी में काटता था, तब उसका पेट भरता था। जिस दिन काट नहीं पड़ता था ना,
वो दिन घुटना टेक देता कि परमेश्वर परमेश्वर इनको क्षमा कर, इनको क्षमा। हालेलुया। उनको पता है कि मैं इनके लिए आया, क्यों ताड़ना इन पर हो रही, मैं इनके बोझों को उठाने के लिए आया, तो क्यों ये बोझ में दबे हुए हैं? मैं स्वयं बोझ को उठाने के लिए स्वर्ग से तूने मुझे पृथ्वी पर भेजा है, तो ये बोझ में क्यों दबे हैं आज? इनके बोझ को मैं उठा कर जाऊं। उसने कहा कि इनके मन को बदल। बस यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इनके मन को बदल, इनके विचार को बदल, ये लौटे, अपने मन को बदले, इस सच की ओर आए, ताकि मैं इनके सारे बोझों को उठा लूं और सब उनके जीवन में काम करें। आज लोगों के अंदर कलेश होती है तो समझ में आता था दुख है। अरे दुख तो हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए। किसके प्रति? यीशु के प्रति। किसके प्रति? यीशु के प्रति। कि यीशु मेरा कैसा दुख उठाया था तेरे साथ। अब आप 4 महीने खुशी में होते, एक दिन दुख में होते तो गाना गाते, रोते कि मेरे अंदर दुख आ गया। गाना मत गाओ, बल्कि दुआ करो। क्या करो? दुआ करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता वो दिन ना आए, वो समय ना आए जो ठंड में पड़े, ताकि आपको ठंड में घर छोड़कर जाना पड़े। इसलिए उसने कहा था कि सावधान, कौवे जैसे, चतुर और कबूतर जैसे बोले बनो। अल्प विश्वास जिसमें इंसान जाग नहीं सकता। याद रखिएगा, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीने के बाद लोग जब फोन करते रहे प्रभु क्या करूं, समय नहीं आता, मोबाइल में बैलेंस नहीं था, ये था वो था, समय नहीं था, ये था वो था। दुनिया की कहानी। किससे झूठ बोल रहा? आपकी आत्मा से झूठ बोल रहा। किससे झूठ बोल रहा? परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहा। घर उधार पाएंगे, बच्चे उधार पाएंगे। हैं? परिश्रम करते हो, परिश्रम कहाँ जा रहा? व्यर्थ हो रहा है। आपका परिश्रम फल लाए, आपका परिश्रम फल लाए। और जब फल लाएंगे तो याद रखिएगा आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जब फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। क्योंकि यीशु कहता कि अच्छा फल अपने पेड़ों से क्या किया जाता है, और निकम्मा फल अपने फल से पहचाना जाता है। तो याद रखिएगा अच्छा फल आपके अंदर होना चाहिए, तब परमेश्वर के आप संतान कहलाएंगे। यदि निकम्मा फल है तो आप परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। सारे बोलो आमीन। आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा फल होना चाहिए? अच्छा फल। यहाँ के घर में भी, यहाँ तो मेरे ख्याल से मैं इतने दिन से कलेशे चलाता हूँ, हर दिन अच्छा फल होता है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कौन फल होता है मैं जानता हूँ। क्या बोलूँ अपने मुख से, आप इसके गवाह होंगे खुद। यीशु ने कहा यदि मैं सच बोला तो सच की गवाही दे, यदि झूठ का है तो उसका फल दे। समझ में आता ना? इसलिए कहीं भी रहो बोलो कि हाँ परमेश्वर, यदि मैंने सच कहा तो उसका फल मुझे जरूर मिले। क्योंकि कोई और नहीं, तू मेरा गवाह होगा, तू मेरा गवाह होगा। याद रखेगा यीशु का गवाह कौन था? चेले या आप थे? कौन था? परमेश्वर था। यीशु का गवाह कौन था? परमेश्वर था। अब परमेश्वर गवाह तो कौन था? आपकी गवाह कौन होगा? यीशु होगा। अब यीशु गवाह आप। इसलिए जहाँ सत्य है वहाँ सत्य है, जहाँ असत्य है वहाँ असत्य। लौट आओ परमेश्वर की प्रेम की दुनिया में, लौट आओ जीवन की दुनिया में, लौट आओ। संसार की दुनिया मत जाओ, संसार आपको बिगाड़ देगा। मैं फिर कहता हूँ संसार आपको बिगाड़ देगा। आपका थोड़ा सा विश्वास खत्म होने से याद रखिएगा संसार का राजा आपके ऊपर हावी होता है। संसार का राजा आपके ऊपर हावी होता है, उसको बोलते हैं अधर्म। बहुत सुनो किनके अंदर प्रेम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, खुदा से रोज दुआ करते कि तो ये भटके ना। यदि यहाँ से भटके तो कहीं और चले जाए, लेकिन संसार में ना जाए। यहाँ पसंद नहीं कलिसिया, कोई और कलिसिया को चुन ले, लेकिन कहीं संसार में जाने ना पाए। और मैं ये भी कहता कि प्रभु जो यहाँ नहीं समझ सकता उन लाखों के बीच में तेरे वचन को समझने वाले मैं बोलता हूँ, प्रतिदिन बोलता हूँ।
और कहता हूँ कि प्रभु यहाँ पर जो विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास किया है, उनके जीवन में कुछ चमत्कार किया है। क्या किया है? चमत्कार किया। एक दो लोग अपने आपके बीच में हैं जो परमेश्वर ने चमत्कार किया है, लेकिन उनका भी विश्वास टूट गया। लेकिन परमेश्वर कहता मत डर, में तेरे साथ। घबराने की बात नहीं होती। अंदर की जो घबराहट की आत्मा होती है, कौन पेश करता है? कुछ पता है? शैतान करता है। जल्दीबाजी कौन करता है? शैतान करता है। आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। जब हमें जीतना है तो जीतना है, हमें धीरज धरना है। क्या करना है? धीरज धरना है। धीरज में ही आप जंग जीत सकते हैं, परंतु जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी करोगे आपके अंदर अधर्म आ जाएगा और विश्वास से आप भटक जाएंगे। विश्वास मत भटकिए। आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, आपकी सुनी नहीं जा रही, आज नहीं तो कल तो सुनी जाएगी, कल नहीं तो परसों सुनी जाएगी। जिस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको अच्छा होगा, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको क्रिएट कर रही है, तो जान जाइएगा कि आपके द्वारा कहीं न कहीं अधर्म आया, और अधर्म आपके शरीर पर कलंक लगा दे। अपने आप को जांचो। कभी ये नहीं कहना कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। कभी ये नहीं कहना कि मैं कभी कोई पाप हो नहीं किया। ये कहना कि मैं पापी हूँ और पाप में जी रहा था और पाप के अनुसार मुझे दंड मिला और आज के बाद कोई पाप नहीं। ऐसा नहीं कि फोन लगाए, हाँ अरे देख कोई पाप नहीं किया, क्षमा। अरे मैंने कोई पाप ही नहीं किया, दंड इतना भोग रहा हूँ। इससे पहले कि मुख से बोलना तौल लीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यदि कुछ है तो पहले सबसे पहले आपको घुटना टेकना चाहिए कि मैं पापी हूँ। यदि पापी ना होता तो आज दंड मेरे ऊपर ना होता। हालेलुया। यीशु क्या कहता है कि मनुष्य जाति की जो चिंता होती है सुख और विलास के लिए होती है। किसके लिए? सुख और विलास के लिए होती है। मनुष्य हमेशा सोचता है कि मेरे अंदर सुख आए, दुख ना आए। यदि सुख आपके अंदर आएगा तो दुख किसके अंदर जाएगा? आप किससे डरेंगे? जब आज वैसे ही यीशु से नहीं डरते तो हमेशा सुख आएगा तो कब डरेंगे आप? कभी डरेंगे? हैं? थोड़ी सी खुशियां होती है, इतना दुख होता है फिर नहीं डरते। जब सारे खुशियां बदल जाएगी दुख में, दुख से सारा खुशियां में बदल जाएगी तो आप डरेंगे क्या परमेश्वर से? हाँ, परमेश्वर कहता बुद्धिमान अपनी बुद्धि में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना, कहीं भी रहिएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना। सबसे 3 चीजें प्रथम होती है। पहला होता है सत्य और मार्ग और सत्य, मार्ग और जीवन। 3 चीजें, समझ, बुद्धि और ज्ञान। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें किसी और की ओर से नहीं, खुदा की ओर से आता है। यदि इन 3 चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं, इन 3 चीजों को आप प्रतिदिन मांग सकते हैं, इन 3 चीजों में से आपको जरूरत है, तो याद रखिएगा जिस दिन ये 3 चीज आपको मिल जाएगी तो परमेश्वर कहता है ये वचन, जो वचन मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वचन के द्वारा आपका घर, आपका परिवार हष्ट और पुष्ट और बलवान बनेगा। समझ में आता है ना? इसके लिए हालेलुया। जब स्वर्ग ज्ञान और बुद्धि समझ आएगी तो याद रखिएगा जो कंगाल घर होगा वो भी धनी बन जाता है। क्या बन जाता है? धनी बन जाता है। धनी बन जाता है। कंगाल घर धनी बन जाता है और धनी घर कंगाल बन जाता है। इसलिए कि आपने जक्कई के बारे में देखा होगा, हैं? कितना बड़ा धनी था और क्या बना। और धनवान के बारे में देखा होगा कि यीशु के पास गया और कहा कि हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा कि मुझे उत्तम गुरु क्यों बोलता है भाई? उसे पता था कि परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर है, इसलिए उसने उत्तम गुरु बोला था। लेकिन उसने कहा, यीशु ने कहा कि भैया तू अपने माता पिता क्या कर,
यज्ञ का पालन कर। उसने कहा कि ऐसे तो मैं छोटे से करता आया, छोटे से करता आया। उसने फिर कहा कि तुझमें एक बात भी घटी है। कुछ सोचने लगा, अरे प्रभु वो कौन सी बात है जो मेरे अंदर कमी है, जो मेरे अंदर घटी है, जरा बोले तो। और मैं स्वभाव को कंट्रोल करूंगा, उन चीजों में पूरा करूंगा। उसने कहा कि जा अपनी संपत्ति को बेच के कंगालों में बांट दे। यही घटी थी उसके अंदर। उसने कहा कि जा अपनी संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट दे और तुम्हें स्वर्ग में धन मिल जाएगा और तुम मेरे पीछे हो ले। उसके अंदर इतना बड़ा चेहरा आया। पहले तो इतना चेहरा, जब उत्तम गुरु बोले तो इतना बड़ा चेहरा था, और जब उसकी संपत्ति बेचने के लिए यीशु ने बोला तो इतना बड़ा चेहरा आया। कितना बड़ा? छोटा सा, इतना बड़ा आया। और कहा कि मेरी ही जायदाद, मेरी ही धन दौलत, और मैं बेचूं उन कंगालों को बांट दूं। क्यों बांट दूं? ये मेरी चीज है, मैं क्यों बांटूं उनको? मैं कंगाल बनूं, उनको राजा बनाऊं? हालेलुया। परमेश्वर से कंगाल नहीं बना रहा, परमेश्वर से और धनी बना रहा। शाबाश उसका फेर था कि ये चीज अब उसके अंदर से जाएगा तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो विवेक है, उसकी जो समझ है खुदा पे हो जाएगा। हालेलुया। खुदा को जानने वाला बन जाएगा, वो परमेश्वर को जानने वाला बनेगा। जब तक इसके अंदर धन रहेगा, दौलत रहेगा, शोहरत रहेगा, वो परमेश्वर को जानने वाला नहीं बनेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ये सारा चीजें बेचकर कंगालों को बांट दे। जब कंगालों को बांट देंगे तो तेरा मन, तेरा ध्यान, तेरा चित्त कहाँ होगा? मेरे वचन पे होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे के अर्थ क्या है कि मेरे वचन तेरे आगे आगे होना चाहिए और तू वचन के पीछे हो। और जब वचन उसके साथ होगा तो याद रखिएगा वो यहाँ भी धनी और वहां भी धनी, यहाँ भी अमीर और वहां भी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अमीर है वहां पर जाके कंगाल हो जाए, तो ये चीजें नहीं। आज का जो पर्व है, आज का जो दिन है, आज का जो सभा है, ये हमें कंगाल और धनी बनाने के लिए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर और की अनुग्रह और दया जो आज हर मनुष्य जाति पर छाया करती है, उसके पास हम जाकर उस अनुग्रह को देखते हुए, उसके प्रेम को देखते हुए, उसके दुख और सुख में क्या हो जाए? सहभागी हो जाए। क्या हो जाए? सहभागी हो जाए। उसके हम संतान कहलाए, उसके हम बेटे और बेटियां बने। दिखाने के लिए नहीं, यदि हम दिखाने के लिए बनते, फिर मैं आपको दोहराता हूँ कि सांप चिकना होता है, सांप चिकना होता है, लेकिन उनके अंदर जहर होता है, उनके अंदर जहर होता है। ऐसा नहीं कि सांप चिकना होता है उसके अंदर जहर नहीं होता, तो उनके अंदर बहुत बड़ा जहर होता है। दिखने बहुत अच्छे हो, बहुत भोले होते हैं, लेकिन हाथ में पकड़ लो जस गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कोई सांप नहीं है, आप कोई जहरीला वस्तु नहीं है, आप मनुष्य हैं। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होना चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह और दया और प्रेम होना चाहिए। याद रखिएगा, आपके अंदर प्रभु यीशु है तो बाहर भी प्रभु यीशु है। आपके अंदर परमेश्वर का डर अंदर है तो बाहर भी होना चाहिए। परमेश्वर की वचन को सच्चाई और ईमानदारी के द्वारा, पूरे पवित्र के द्वारा आप बांट रहे हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है। उसके द्वारा आप गरीब नहीं है, अमीर है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारे अंदर की कमियां क्या है, हम क्यों अकेले हैं, क्यों हमारे यदि पति पत्नी में अलग हैं, यदि एक मन के नहीं हैं, तो जांचना चाहिए कि यदि मेरे अंदर कमी है, मेरे पति के अंदर कमी है, कौन सी कमियां हैं, उस कमियों को मनन करो, देखो और मनन करो, और एक दूसरे के अधीन हो। और एक दूसरे के अधीन होने से पहले पति पत्नी परमेश्वर के अधीन हो जाए। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन। बच्चे ऑटोमेटिक परमेश्वर के अधीन हो जाए। आज बच्चे बिगड़े जा रहे हैं, कोई लोफर में है, कोई कैसा है, कोई कैसा, कोई कैसा चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हम परमेश्वर के जानते हैं, परमेश्वर के हम परमेश्वर के, कुछ भी नहीं परमेश्वर का अनुसूचित करना। सच कहता हूँ, कुछ भी नहीं। मुझसे चिकनी चिकनी बातें करने से कोई लाभ नहीं है। याद रखिएगा, जब तक हम अंदर से बातें ना करें। यीशु मसीह अंदर से भी बातें करता था, किसे? अपने पिता से।
जब प्यास लगी तो मुंह खोला था, प्यास लगी तो मुंह खोला और कहा कि मैं प्यासा हूं। उस समय इन लोगों ने पानी न देते हुए जहर दिया। समझ में आया? लोगों ने क्या दिया था? जहर दिया था। सिरका यानी जहर। खा पे बलराम की पट्टी नहीं, दाग रस की पट्टी नहीं, बल्कि मिर्चा और नमक पीस कर पट्टी बांध रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा अवश्य होना जरूरी है। उसका भय जरूरी है, उसका डर जरूरी है। यदि हम उसके संतान, उसके बच्चे हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर हमारा पिता तो हमें छड़ी भी मारेगा, डंडा भी मारेगा, सूटा भी मारेगा। हमें सहना क्यों नहीं सह सकते? क्यों नहीं सह सकते? कौन सहना चाहता है? बहुत से लोगों को देखता हूं मैं, सारा दोपहर सारा दिन काम कर, समझा कि यार फोन कर दे, गुरु जी ये मेरा मूड दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे सारा दिन का भार कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तुम यीशु में हो तो तुम्हें कुछ हवा न लगे, कोई कांटा न लगे? अरे कांटा नहीं लगेगा, हवा नहीं लगेगा तो आपको अंदर एहसास कहाँ से होगी कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है और मैं परमेश्वर का भय खाता हूँ, परमेश्वर से डरता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। ये दिखाई नहीं तो आप परमेश्वर को छोटा बना रहे हैं, आप खुद बड़े बन रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर बड़ा है हमसे, वो छोटे नहीं है, छोटे हम हैं जो आज उसके स्वरूप मांग रहे हैं। इसलिए कि परमेश्वर का जो स्वरूप होता है वो पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र होता है। ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ की आत्मा परमेश्वर सुनने से पहले ही आपके जीवन में उड़ेल देता है कि आप समझो, चलो, जागो, मेरी ज्योति चमकेगी। आज अपने कलीसिया के लोगों को बोलता हूँ, कम से कम हमारे कलीसिया के 20-11 लोग ऐसे हैं जिनके पति आज वही काम करते जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। आज उसके बच्चे वही काम करते जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। आज उनकी पत्नियां वही काम करते जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। उद्धार कहाँ से आए? कहाँ से उद्धार आए? उद्धार आने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। उस रास्ते को स्वयं आप बंद करते। याद रखिएगा, जब संकट आता है, जब कलेश आता है, मेमोरी यहाँ फिट कर लो जिसको फिट करना है। जब संकट मनुष्य पर आता है, जब तूफान आता है, जब बीमारी आती है, जब पाप आता है, जब मृत्यु आती है, तो स्वयं परमेश्वर अपने हाथों से गेट को बंद कर देता है, दरवाजे को बंद कर देता है। और उसके लिए मालूम है कि ये इसका सांस चलती रहे, इसका सांस चलते रहे, मुख खोलो, इसकी सांस चलती रहे, ये मरने ना पाए, उसके लिए एक खिड़की तैयार कर देता है। कहता है स्वर्ग की जो स्वर्ग की ओर खिड़की है, इस खिड़की को क्या कर, खोल दे, ताकि जो स्वर्ग का वास है इनके अंदर आए। नूह के बारे में देखा ना, जो जहाज था, बाहर का गेट स्वयं यीशु ने बंद कर दिया, ये परमेश्वर ने बंद किया। पता क्यों? ताकि बाहर जो कलेश है, तूफान है, जो संकट है, जो पाप है, इन पर छाया न करे, कभी छाया ना करे। अरे ना देखे, ना लागे, ना भागे। मेरे कहने का मतलब यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि आंखों से देखे बच्चे मर रहे हैं, आंखों देखे परिवार मर रहे हैं, आंखों देखे घर रिश्तेदार मर रहे हैं और उस पर दया कर जाए। इसलिए परमेश्वर मालूम है अपने ही हाथों से गेट को बंद कर दिया। नूह में जाके पढ़ लीजिएगा, वो स्वयं अपने हाथों से क्या किया, दरवाजे को बंद किया और ऊपरी दरवाजे को क्या किया, खोल दिया, लेकिन वो भी साथ से मरे ना। जो स्वर्ग का ऑक्सीजन है, जो विश्वास है, इनको मिलता रहे। हालेलुया। उसी विश्वास से, उसी ऑक्सीजन से जीवित रहे। याद रखिएगा, 40 दिन 40 रात अकाल ही अकाल, तूफान तूफान, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं। पहाड़ के बराबर हो गए कि पहाड़ से ऊपर आ गए, दूसरी जगह पर, जिस जगह चाहे। कभी कभी जब कलेश आपके जीवन में आता, तूफान आता है, बीमारी आती है, दरवाजा बंद हो जाता है, आपका जीव व्याकुल हो जाता है और कहते मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मैं आंसू बहाता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। चुप कर,
इससे पहले कि तेरी प्रार्थना सुनी जाए तो परमेश्वर पहले आपके लिए एक गेट खोल दिया ताकि आपको ऑक्सीजन मिले, तू मरने नहीं पाएगा। परमेश्वर कहता मैंने मृत को तो क्या किया, आज जीत लिया है, मृत को जीत लिया है। ऐसा ऐसा कर कि तू नाश नहीं होगा, बल्कि तेरा और तेरे घराने क्या होगा, उद्धार होगा। क्या होगा, उद्धार होगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को परमेश्वर क्यों बचा, उसने कहा कि तू और तेरा घराना क्या पाएगा, यानी आठ प्राणी क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। उसी की तरह सृष्टि रची जाएगी, उसी की तरह वसन से फैलाया जाएगा। आप थोड़े ही कलेश में आप डूब जाते हैं और कहते हैं मेरे लिए तो दरवाजा बंद हो गया, और ये नहीं कहते कि ऊपर का दरवाजा मेरे लिए खुला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आकाशवाणी कहाँ से हुई थी, कोई बताएगा? कहाँ से? आकाश से, यानी बादल से हुआ, नीचे से हो जाता। कोई विश्वास करता क्या है? कोई नहीं विश्वास करता। इसलिए आवाज स्वर्ग से आ रही है, स्वर्ग से आपके लिए खिड़की खोली जा रही, स्वर्ग से आपको ऑक्सीजन दिया जा रहा, स्वर्ग से आपको विश्वास दिया जा रहा, और स्वर्ग से ही परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा रहा है। इसलिए यदि गेट बंद होता है तो दुख आता है, गेट बंद होता है, चिंता होती है, तो चिंतन मत डूब। ये कहो कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। वो दुख जब का नहीं उठा सकते, याद रखिएगा। इसीलिए नूह को परमेश्वर ने देखने के लिए दरवाजा नहीं खोला, इसने बंद किया। क्या नूह का परिवार नहीं था क्या? है? उसका घर नहीं था क्या? चाचा दादा नहीं थे क्या? बड़की अम्मा नहीं थी क्या? है? और उनके भाई बंधु नहीं थे क्या? है? क्यों दरवाजा बंद कर दिया भाई? और वहां अपने चाचा, अपने दादा, अपने परिवार के लिए आंसू बहा रहे हैं, खुद की आंसू को नहीं देखते। आंख में लट्ठा घुसी हुई है, परिवार के लिए बोलते कि हाँ बेटा मैं तेरा तिनका निकाल दूँ, हाँ बेटी मैं तेरा तिनका निकाल दूँ, हाँ मैं तेरे लिए दुआ कर दूँ। सबसे पहले अपने आँख की लट्ठा को निकाल। जब आँख की लट्ठा को निकाल सकेगा, अपने आँख की लट्ठा को निकाल सकेगा तो भली बात तिनका को भी निकाल देगा। जब तक आँख का लट्ठा नहीं निकलता, दूसरे के आँख की तिनका को निकालने की कोशिश मत करना। अंधे, यदि अंधे को मार्ग बताएगा तो दोनों कहाँ जाएंगे, याद कर लीजिएगा। दूसरा आदमी स्वतंत्र होकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप गड्ढे में चले जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं। आप वचन पे चलते, कहते हैं हम बहुत परमेश्वर को वचन पे चलते हैं, परमेश्वर को वचन, परमेश्वर को विश्वास करते, काहे का विश्वास करते हैं आप? अपनी शोहरत के लिए, अपनी इच्छा के लिए। आज घर परिवार भाई बंधु सब देख रहे हैं, जब दुख और कलेश आ जाता है। आपके बीच में दिलीप भाई है, ये भी अपने घर परिवार को बहुत देखा था। एक शेरे भाई, ये भी अपने घर परिवार को बहुत सोच रहा था, लेकिन समय आने पर एक बूंद पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आया ना, एक बूंद पानी देने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। और अपने लट्ठा के, अपने आँख की लट्ठा नहीं निकालने, दूसरे की आँख की लट्ठा के बारे में सोच रहे, तिनके के बारे में सोच रहे। यीशु को हल्के में ले लिए। एक शैतान को सिद्ध करने में सारी रात लोग लगा देते, 2 दिन लगा देते, 4 दिन लगा देते। जब उसको सिद्ध कर लेते तो अपनी मनमानी से उसको इस्तेमाल करते। आज परमेश्वर को वचन आपके अंदर थोड़ा सा गया तो आप हष्ट पुष्ट बलवान बन जाते हैं, अपने इतने बड़े समर्थी बन जाते हैं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अरे आपके जैसे तो बहुत से दुनिया में लोग पड़े हैं, और वो भी बिना से गड्ढे में पड़े हुए। इसलिए जागो, जब जागोगे तो यीशु की ज्योति चमकेगी, वरना चमकने वाले नहीं हैं। घर परिवार, चाहे माता पिता हमसे रूठे, चाहे भाई बहन हमसे रूठे, और चाहे रिश्तों का रिश्ता टूटे, और चाहे छूटे सारा जमाना, हम तो कौन छोड़ना चाहता है? कोई छोड़ने के लिए तैयार है? इसलिए दोनों अंधे के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि अपने आँख पहले लट्ठा निकाल, वरना दूसरे के तिनका को तो निकाल देगा। जब तक आँख की लट्ठा नहीं निकलता, मेरे भाई साहब, किसी के तिनके की निकालने की कोशिश मत करना, किसी की भी, वो चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, कोई भी। जब निकलना, जब आपकी आँख की लट्ठा निकल जाएगा तब निकलना। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम काम ना करो, उसने कहा कि जो काम मैं करता हूँ वही काम आप भी करोगे, वरन उससे बड़े काम करोगे। वरन पहले आप यीशु मसीह के नासरी के नाम से पहले अपनी आँख की तिनका को निकालो, लट्ठा को निकालो, अपने आँख की लट्ठा को निकालो।
आज निकालने के लिए अपने आप को आपके लक्षण निकालने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे के लिए तैयार है, अब घर तबाह होता चला जा रहा है, इसके बारे में कोई जानता नहीं, कोई दिखता नहीं। बदनामी किसकी हो रही? खुदा यीशु की हो रही। अपमान किसका हो रहा? यीशु को हो रहा। यीशु ने कहा कि जिसने मेरा अपमान किया उसके पाप को क्षमा कर दूंगा, जिसने मेरे विरोध में चुगली खाई उसके पाप को क्षमा कर दूंगा, जिसने पवित्र आत्मा के बारे में चुगली खाई, जिसने पवित्र आत्मा के विरोध में आवाज उठाई, उसने कहा उसका पाप न यहाँ और ना ही समझ में आता ना। मेरे भाई और बहनों, थोड़ा जागो, और नहीं जागोगे तो नुकसान आएगा। इसलिए कुछ मत देखो। बहुत से लोग मेरे पास फोन करते हैं, मेरे घर परिवार है, दुआ कर दीजिए यार, ये आने वाला है। मैं उनसे क्या देता हूँ कि बाल पहले बहुत ज़्यादा था, मैं यहाँ से गलीचा नहीं चलाता, यहाँ चलाता था, पहले और नहीं चलाता, ये निकला जा रहा। हालेलुया। और लोगों के विवेक, लोगों की आवाज़ मेरे कान में आ जाए तो मैं समझ जाता कि मनुष्य कैसा है। मैं यही करता चला आ रहा। अब परमेश्वर से सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर जिनकी आवाज़ मेरे कानों में आए, उनकी आवाज़ आते ही तो मुझ में होकर उनकी सुधि लेना और उनकी आवाज़ को परख लेना और उसकी आवाज़ की समझ मुझे बताना, ताकि मैं उनके लिए दुआ कर सकूँ। हालेलुया। क्या देता तब मैं दुआ करता हूँ, वरना दुआ नहीं करता। समझ में आता ना। बहुत से लोग आए और चले गए, बहुत से लोग आए और दुआ करा के अच्छे हुए संसार में घूम रहे हैं। इसलिए दुख होता है। किसको दुख होता है? मेरे खुदा को दुख होता है कि आकर भी क्या हो गए? भटक गए, आकर भी भटक गए। यीशु एक सच्चा चरवाहा है। क्या है? सच्चा चरवाहा है। वो हरी हरी चराइयों में आपको भी चराना चाहता है और उनको भी चराना चाहता है जो चरने के लिए तैयार है। जो तैयार है उनको जबरदस्ती किसी को नहीं कहता कि तो मेरे पीछे आ, तुझे मैं चराऊं। आप अपने भेड़ों को चराएंगे, अपने बकरियों को चराएंगे। यदि चराते समय किसी और को वहां मिल जाए, क्या उसको हर के चराएंगे? क्या है? बल्कि उससे क्या करेंगे? अपने भेड़ों को अलग करेंगे। उसको नहीं कि हाँ ये हम कोई चरवाहा नहीं है, इसको भी हम हर हम चराने वाले बन जाए। इसलिए सावधान हो जाओ, खुद बचो, अपने घर अपने परिवार को बचाओ। इसी में आप मसीह लोगों की लाभ है। दिखाने के लिए परमेश्वर से प्रेम मत करना। खुदा में आप चाहे 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, लेकिन जो प्रेम शुरू का होता है, खुदा से संबंध होता है, वो प्रेम को बनाए रखती है। समझ में आता है? समय नहीं आते, प्रभु भूल होता है, समय नहीं है, सभा होता है, फोन कर दीजिएगा। परमेश्वर के दुआकार होते हैं, परमेश्वर के जन होते हैं, किसी के नंबर होता है, किसी के पास दुआ करते हैं। मेरे पास फोन मत लगाए, किसी के पास होता है, भैया आज हम नहीं आ सकते, हमें काम, आपकी गवाही हो जाएगी। आप तो आज के कुछ ऐसे बने जैसे दारा सिंह, लेकिन याद रखिएगा दारा सिंह का भी हड्डी पिघल गई, वाजिब कम हो गया। समझ आता ना, ताकत कम हो गई। मैं आग्रह करता हूँ यदि आप प्रभु में बने रहेंगे तो मरते दम तक आपके बाजू में वही ताकत होगी जो ताकत आज यीशु ने आपके पास दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो ताकत यीशु के पास आज है, वही ताकत आपके मरते दम तक आपके साथ में रहेगी। वो ताकत कभी घटेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह निर्बलों को बल देने के लिए आया, यदि ताकत देने के लिए आया। या आप निर्बल है तो परमेश्वर आपको जरूर बलवंत बनाएगा। चलिए बोलो आमीन, आमीन, आमीन। क्या बनाएगा? बलवंत बनाएगा। बलवंत बनना चाहेगा तब, यदि निर्बल बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की यज्ञ से आप दूर रहे, निर्बल तो बनेंगे। इसलिए जागो, जागो। घर के लोग नहीं जागते, विवश करो। और नहीं जागते तो इसी दुनिया में मालूम है, जिस दुनिया से लौटे हैं उसी दुनिया में एक दिन आप भी लौटे। क्या करोगे? पत्नी किसके वश में है? केसरी जी थोड़ा खड़े हो। पत्नी का सिर कौन होता है? पति। नाम क्या बताया? पति होता है। अच्छा, पति होता है। तुमको मैं दर्शा देता हूँ, समझा देता हूँ। पति का सिर कौन होता है? पति का सिर कौन होता है? और पत्नी का सिर कौन होता है? पति होता है। पत्नी का सिर पति है, याद रखिएगा। यदि आपका पति परमेश्वर से दूर है तो आप कितने भी बलवान बन जाए,
एक दिन आप दूर हो जाए, दूर हो जाए। जितने लोगों की पति नहीं मानता आज उनकी पति बहुत बिगड़ी हुई, 90% बिगड़े हुए। तो यीशु उसको कहते हैं, यीशु का वास उसके अंदर नहीं, मैं लिख कर देखो, यीशु का वास नहीं है उसके अंदर, ना कभी होगा। पता क्यों? क्योंकि उनकी चाल जो चलन होता है अलग, उनके अंदर बुराइयां हैं, उनके अंदर पाप है। जहाँ पाप होता है, जहाँ बुराइयां होती है, परमेश्वर दूर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। उनके अंदर सब की भावनाएं होती है, परमेश्वर निकट होता है, कहता मत डर, मैं तेरे। यदि पति बुराई करने वाला, पति पाप में चलने वाला, पति ईर्ष्या करने वाला, पति घमंड करने वाला, पति संसार को लेकर चलने वाला, प्रभु उसके साथ नहीं रहेगा। यदि वो पति एक दिन परमेश्वर से और दूर हो जाता है, अभी तो दूर है, एक दिन और दूर हो जाता है, आप पति के कहने में चलेंगे कि मसीह के कहने में चलेंगे? किसके कहने में चलेंगे भैया? हाँ, कोई बताए किसके कहने में चलेंगे? मसीह के कहने में कि पति के कहने में? आपको बोलते नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। किसके कहने में? मसीह के। बिना विचारे जो करे जो पासे पछता, काम बिगाड़ो आप ही जग में। सोच समझ के आवाज निकलना। यदि आपके पति परमेश्वर से दूर है तो आप मसीह चलेंगे? अब तक चलेंगे? नहीं चलेंगे। एक दिन आपके पति आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो क्या आप पति का सामना करेंगे? कौन है सामने करने वाले? स्त्री खड़ा हो जाए तो इसकी चेहरे में देखो, है कोई? है? इसलिए आज एक बच्चा तड़प रहा है, बुखार से, दर्द से, पीड़ा से, शैतान से, जादू से, तब रहा। लोग कहते हैं मसीह को जानेंगे, सारा संसार को छोड़ेंगे, मसीह को जानेंगे, मसीह में छिड़ेंगे, मसीह में आने से, मसीह में विश्वास करने से उसका बच्चा होता है या पति होता है या खुद भी होती है, अच्छा भला होता है, अच्छा फल होता है, उसका विश्वास जानते हैं। लेकिन एक आदमी के अधर्म के कारण जब वो परमेश्वर से दूर होता है तो ये दिन इतना बड़ा धर्म आ जाता है कि जो आपका विश्वास होता है वो भी झूठा हो जाता है। क्या हो जाता है? झूठा। आप भी अपने पति के रंग में क्या हो जाएंगे? रंग। जैसा पति कहेंगे वैसे चलेंगे ना। पति से तो बलवा करने से करेंगे? नहीं करेंगे। आप पति के अधीन, जब पति के अधीन तो बलवा कैसे करेंगे भाई? नहीं करते। जब करेंगे तो वहां पर मालूम है कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाएगा। समझ में आता है मेरी बात? इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले जाग। यदि तू जागती है तो तेरे कारण जरूर तेरे घर का उद्धार होगा। पहले तू समझ दे, तेरा पति समझ जाए। यदि पति समझ रहा है तो पत्नी बिगड़ रही, तो पति को भी परमेश्वर कहता है कि पहले तू समझ जा, तेरी पत्नी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? क्योंकि पत्नी जो होता है पति के अधीन, पति समझ जाएगा, पत्नी ऑटोमेटिक उसके पीछे लाइन लगा दी। हालेलुया, हालेलुया। उसके पति के पीछे पत्नी लाइन लगा देती है, लेकिन पत्नी के पीछे कोई पति लाइन लगाने वाला नहीं है। निश्चित बोलता हूँ, कोई लाइन लगाने वाला है। यदि कोई पुरुष है तो खड़ा होकर बोले, या किसी के आदमी है तो खड़ा होकर बोले कि मेरा आदमी मेरे पीछे लाइन लगा देता, मैं गुलामी कर दूंगा उसकी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो इसलिए आज वो घर टूटा हुआ है। ये चेतावनी है खुदा की ओर से कि घर टूटा जा रहा है, घर बिखरा जा रहा है। सुधर जाओ, समझ जाओ, ताकि आपका घर टूटने से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। इसलिए परमेश्वर बुलाता है, पति पत्नी है, परमेश्वर बुलाता है तो दोनों को बुलाता है। इसको जहाँ पति पत्नी क्या होगा? एक मन हो गए। मुझे कहता पति पत्नी नहीं, अपने सास और ससुर अलग हो घर। पति पत्नी एक तन, यानी एक तन का मतलब एक विश्वास हो, एक विश्वास में नंगे होंगे। समझ में आता ना? एक विश्वास में क्या होंगे? नंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। नंगे को तो समझते ना? यदि जो विश्वास पति पत्नी के अंदर होगा, जो चीज होगा वो सास ससुर के अंदर नहीं होगा। कोई भी कार्य होगा छिपाने के लिए या झूठ बोलने के लिए तो पति पत्नी राय करती है। समझ में आता ना? पति कमा के लाता है, पत्नी को देता कि ले इतना रख ले, अब
माँ को मत बता, ये इतना देह नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो माँ को दे तो उसमें से और कुछ हम खींच ले। कि घर के लिए तो कुछ नहीं दिया, पत्नी के लिए कुछ नहीं दिया, और पत्नी को भी समझा देगा देख मांग लेना, और बोल देगा कि हम कुछ नहीं दिए, और हम भी हमसे पूछे, हम कहते हम तो कुछ नहीं, तुमको दे दिए थे सब कुछ। क्या कर रहे हैं? नंगे हो रहे हैं। नंगे को तो समझते ना, एक मन हो रहे हैं, एक विचार में हो रहे हैं, एक बात में डूब रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ये चीजें नहीं होना चाहिए। समझ में आते ना? सत्य में मर जाना लाभ है, असत्य में मर जाना हानि कारक है। तो आइए हम दुआ करें। किससे दुआ करें? किस लिए दुआ करें? किसके लिए दुआ करें? जीवन के लिए, खुशियों के लिए, आनंद के लिए, या घर या परिवार के लिए? किसके लिए दुआ करें? हालेलुया। चाल चलन मत चलना जो आज संसार में चलते हैं। बहुत से मसीह के नाम से आते हैं और खाते हैं, पीते हैं और ऐश करते हैं, और कहते हैं हमने तो प्रार्थना कर ली, और बाद प्रार्थना करने के बाद खाने पीने में हमें कोई नुकसान नहीं। याद करिए, परमेश्वर कहता है समय के अनुसार आपका चाल चलन भी क्या हो जाना चाहिए? समय के अनुसार आपका चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। यदि आपका चाल चलन नहीं चलता तो याद रखिएगा, तू प्रार्थना करके बाद में खाता है, प्रार्थना करके ये करता है, वो करता है, तुझे भी दंड मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यहाँ आने के बाद। और जो तेरा पाप कहीं और जाएगा तेरे घर में, वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जिस घर को मैं गीला करने को वो घर सूखा होता है, और दुष्ट आत्मा जब निकलते तो क्या ढूंढते हैं? सूखी जगह। अगर सूखी जगह ढूंढते तो ये जाती है तो अपने साथ साथ को लेके आते हैं, और सात और एक कितना हो गया? 8। और 8 दुष्ट आत्मा वहां पर बैठ कर आयश कर, और उस मनुष्य की दशा जो पहले की होता है उससे भी बुरा हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने लकवे के रोगी को जब 40 साल के बाद उससे अच्छा किया था तो उसे दोबारा मंदिर में ये कहने के लिए मिला, सिर्फ एक बात कहने के लिए, एक बात कहने के लिए परमेश्वर वहां पर भूल गया। सिर्फ इतने का उठा और फिर चारपाई को लेकर चला गया, लेकिन एक शब्द और बोलना था वहां पर। हमारा प्रभु यीशु मसीह भूल गया था, नहीं बोला। लेकिन इस बात को बढ़ाने के लिए, इस बात को बताने के लिए परमेश्वर ने मंदिर में गया। उसे पता कि मंदिर में मैं जाऊँगा, उस मंदिर में मेरी आत्मा से जरूर खींच कर लाया। जब परमेश्वर की आत्मा उस भाई को खींच कर लाया, जो 38 साल का रोगी था, जब वहां पर यीशु को मिला तो यीशु ने इससे कहा, क्या तू वही जो 38 साल से पड़ा? अब तू अच्छा हो, देख मेरे तरफ ध्यान करिएगा, नींद में मत होना, नींद में हो जाओगे सो जाओगे। उसने कहा, क्या तू वही व्यक्ति जो 38 साल से 4 पाई में पड़ा था? देख तू ठीक हो गया, आइंदा आगे पाप मत करना। यदि आगे पाप करता है तो इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर परमेश्वर उसे जताने के लिए, उसे बताने के लिए, उसको जगाने के लिए उस मंदिर में गया और कहा कि मैं वहां पर ना बता सका, तुझे यहाँ चेतावनी देने के लिए, यहाँ पाप मत करो। आवाज मनी जाती है, यहाँ पर आएंगे यस यस। आज तो लगता है यस के अलावा लोग पढ़े नहीं, नो पढ़े नहीं। हालेलुया। यस होगा तो आगे नो भी होगा, यदि नो है तो उसके आगे यस होगा। समझ में आता ना? ये चीजें आपको ध्यान करना चाहिए। जो कुछ है, यदि पाप से आप अनजान होना चाहिए, अनजान होना चाहते हैं तो आपको प्रायश्चित करना है, पापों को क्षमा मांगना है, और पाप को क्षमा करने वाला एक ही व्यक्ति है, और वह व्यक्ति का नाम है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नासरी, जो मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर, और आपके पाप को वो क्षमा किया और हमेशा करता रहेगा। जब आप बार बार जिठाई करेंगे तो याद रखिएगा वो डंडा मारेगा। क्या मारेगा? डंडा मारेगा। इससे पहले आपको क्या बताया था? कुत्ता पालने से आप डांटेंगे कि भाग जा, नहीं भागे तो क्या उठाएंगे? डंडा। डंडा उठाएंगे, और डंडे से मारेंगे। किस लिए मारेंगे? शायद डंडे से डरेगा। इसलिए याद रखिएगा, यदि आप नहीं सुधरेंगे, बार बार जिठाई करेंगे, बार बार पाप करेंगे, मैं वचन के अनुसार कहता हूँ, मेरा पिता, मेरा एहेवा, मेरा बाप आपको डंडा मारेगा। क्या मारेगा? डंडा। इसलिए मारेगा क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां। वह ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे
बिगड़ जाए। वो ये इसलिए चाहता है कि मेरे बच्चे को जब मैं अपने बच्चों को जब मारूंगा तो मुझसे डरेंगे, वो मुझसे डरेंगे, अनर्थ काम करने से रुक जाए, गलत काम करने से रुक जाएंगे और सत्य को जानेंगे और सत्य उनके जीवन में काम है। सारे बोलो आमीन 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 आमीन। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। आप किससे डरेंगे? किससे डरेंगे? याद रखिएगा, आपको जो गुम शुद्धि होती है, गुम शुद्धि को तो समझते हैं ना, जो गुम हो जाए, लोग एक बैनर चिपका देते हैं, गुम शुद्धि। यदि इस पत्र भाई कहीं भी आपको दिखाई देते, इस पत्र पे सूचना कर दें। याद रखिएगा, यदि यस है तो यस है तो आवाज खुलना चाहिए, नो है तो आवाज खुलना चाहिए, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। आमीन। यदि आप आमीन बोलते हैं तो परमेश्वर वहां तो मालूम है हालेलुया बोलता है, हालेलुया हालेलुया। यदि आप हालेलुया बोलते हैं तो यस में बदल देता है और कहते हैं यमीन, यमीन मतलब सही, वचन सही है। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। आज का जो वचन है प्रभु भोज का है। किस चीज का? प्रभु भोज का। और प्रभु भोज हम लोग बनाने आए हैं। क्या चीज? प्रभु भोज हम बनाने आए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़